बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल रिपोर्ट पाकिस्तान के प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं लाहौर की शान मीनार पाकिस्तान की। इसके लिए हम विकिपीडिया के मजमून को बुनियाद बना रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि इस कौमी यादगार की तारीख, इसकी तामीर और ख़ास तौर पर जो इसकी अलामती अहमियत है ना, उसे आसान लफ्ज़ों में समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मीनार है क्या और कहाँ वाक़ है? जी, मीनार पाकिस्तान लाहौर के बहुत मशहूर इकबाल पार्क में खड़ा है। ये असल में उस जगह की निशानदेही करता है जहां 23 मार्च 1940 को वो तारीखी करारदाद मंजूर हुई थी जिसे हम करारदाद पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। अच्छा जी, और इसी करारदाद ने फिर आगे चलकर बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की राह हमवार की। पहले इस पार्क का नाम वो मिंटो पार्क हुआ करता था। ओ, मिंटो पार्क, यानी ये जगह तो पाकिस्तान की तारीख में एक संगे मील की हैसियत रखती है। अच्छा, तो ये यादगार बनाने का ख्याल कब और कैसे आया? देखें, करारदाद की मंजूरी के तो काफी साल बाद 1960 में उस वक्त के सदर थे अयूब खान। उन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का काम था कि वो इस यादगार के लिए कुछ तजवीज दें। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि मशहूर ब्यूरोक्रेट और अदीब मुख्तार मसूद वो भी इस कमेटी के रुकन थे। अच्छा, तो फिर इसकी तामीर कब शुरू हुई और कितना वक्त लगा इसे बनने में? और ये डिजाइन किसका था? ये भी तो बड़ा मुनफरद सा है। जी, तामीर का आगाज तो करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी के ठीक 20 साल बाद यानी 23 मार्च 1960 को किया गया और ये मुकम्मल हुआ तकरीबन कह लें 8.5 साल बाद 21 अक्टूबर 1968 को। इसका जो मुनफरिद डिजाइन है ये एक तुर्क माहिर तामीरात थे, नुसरतदीन मुराद खान, उन्होंने बनाया था और तामीर का काम मियां अब्दुल खालिक एंड कंपनी ने किया। खर्चे की बात करें तो उस जमाने में इस पर कोई 75 लाख रुपए लागत आई थी। वाह, सिर्फ 8.5 साल में इतना बड़ा मंसूबा, ये तो बहुत तेज रफ्तारी लगती है। इसके डिजाइन में क्या खास बात है? ये शक्ल कुछ मुख्तलिफ सी है आम मीनारों से। जी, ये शक्ल हाइपरबोलॉइड कहलाती है। मतलब आसान लफ्जों में कहें तो ये नीचे से फैला हुआ है और जैसे जैसे ऊपर जाता है पतला होता जाता है। इसकी कुल ऊंचाई 196 फुट और 6 इंच है। अच्छा। और एक अहम बात यह है कि इसकी तामीर में ज्यादातर जो सामान इस्तेमाल हुआ वो पाकिस्तानी था, जैसे संगे सुर्ख और संगे मरमर, ये हजारा और स्वात के इलाकों से लाया गया। बाकी लोहा और कंक्रीट तो जाहिर इस्तेमाल हुआ ही है। और वो जो चोटी पर चमकता हुआ गुंबद है? जी, बिल्कुल चोटी पर स्टील का एक गुंबद है, कोई 16.5 फुट ऊंचा, जो धूप में खूब चमकता है। ये तो हुई इसकी जाहिरी बनावट। क्या इसके डिजाइन में कोई गहरा मतलब भी है? मैंने सुना है कि इसकी बुनियाद जो है वो खास अलामती अहमियत रखती है। बिल्कुल, आपने सही सुना। ये डिजाइन यूं समझें कि पाकिस्तान की कहानी सुनाता है। इसकी बुनियाद में 5 मुख्तलिफ सतह हैं या तख्ते कह लें। 5 सतह? जी। सबसे नीचे वाली जो सतह है ना, वो खुरदरी है, नाहमवार पत्थरों से बनी है। ये आज़ादी के वक्त की जो मुश्किलात थी, अफरा-तफरी थी, जिद्दोजहद थी, उसकी अक्कासी करती है। अच्छा। फिर जैसे जैसे आप ऊपर की सतहों को देखते हैं तो पत्थर ज्यादा तरतीब में आते हैं, हमवार होते जाते हैं। दूसरी सतह पर पत्थरों को तराशा गया है, तरतीब दी गई है। तीसरी सतह में और मुलायमत आ जाती है और चौथी सतह पर तो चमकदार संगे मरमर इस्तेमाल किया गया है। ये एक तरह से बतदरीज बेहतरी और तरक्की की अलामत है। यानी नीचे से ऊपर तक पाकिस्तान के बनने और संवरने का सफर दिखाया गया है। और 5वीं सतह कैसी है? 5वीं और जो सबसे ऊपर वाली सतह है वो खिलते हुए फूल की पत्तियों की तरह बनाई गई है। ये खुशहाली, उम्मीद और एक तरह से तकमील की अलामत है। वाह। और बुनियाद के 5 कोने भी हैं जिनमें 2 हिलाल और एक सितारा बना हुआ है। ये हमारे कौमी परचम की भी नुमाइंदगी करते हैं और कुछ लोग इसे इस्लाम के 5 सुतूनों से भी जोड़ते हैं। ये तो वाकई बहुत गहरी और खूबसूरत मानवियत है। अच्छा, और मीनार पर वो जो खूबसूरत तहरीरें कुंदा हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। जी, मीनार का जो निचला हिस्सा है बाहर की तरफ, वहाँ संगे मरमर की 19 बड़ी तख्तियां लगी हुई हैं। इन पर मुख्तलिफ इस्लामी खत्ताती के अंदाज जैसे खते कूफी, खते सुल्स और खते नस्तालिक इस्तेमाल हुए हैं। बहुत खूब।
इन तख्तियों पर कुरानी आयात हैं, अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना हैं, अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म खुदी का सिर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह कुंदा है, और बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म के अक़वाल भी दर्ज हैं। जबरदस्त। इनके अलावा पाकिस्तान की एक मुख्तसर तारीख, हमारा कौमी तराना और सबसे अहम करारदाद पाकिस्तान का पूरा मतन, वाह। वो भी 3 जुबानों में, उर्दू, बंगाली और अंग्रेजी में कुंदा किया गया है। 3 जुबानों में, उर्दू, बंगाली और अंग्रेजी। जी। और इस खत्ताती के काम में उस वक्त के बड़े नामवर खत्तात शामिल थे, जैसे हाफिज यूसुफ सिद्दीकी, मोहम्मद सिद्दीक अलमास, सूफी खुर्शीद आलम, इब्न परवीन रकम और मोहम्मद इकबाल। मरकजी दरवाजे पर अल्लाहु अकबर और मीनार पाकिस्तान की तख्तियां भी हैं। यानी ये मीनार तो सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि तारीख, सकाफत और फन का एक खजाना है। अच्छा, इसके इर्द गिर्द का जो इलाका है इकबाल पार्क, वो भी तो अब काफी बदल गया है, काफी बड़ा हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। ये पार्क जो पहले शायद सिर्फ 18 एकड़ पर था, 2015 में पंजाब हुकूमत ने एक बहुत बड़े मंसूबे के तहत इसे 125 एकड़ तक फैला दिया। 125 एकड़? जी। और इस पर कोई 981 मिलियन रुपए की लागत से इसकी पूरी तज़ीनो आराइश की गई। अब यहाँ खूबसूरत लॉन हैं, फवारे हैं, लंबी चौड़ी राहदारियाँ हैं, एक झील भी बनाई गई है, खाने पीने के लिए पोएट रेस्टोरेंट है और एक नया नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम भी शामिल किया गया है। अच्छा, म्यूजियम भी है? जी। अब इस पूरे इलाके को ग्रेटर इकबाल पार्क कहते हैं, और इसमें फिर बादशाही मस्जिद, शाही कला और अल्लामा इकबाल का मज़ार भी इसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा समझे जाते हैं। इस सब का इंतजाम अब पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी यानी PHA के पास है। और वो हफीज जालंधरी साहब का मज़ार? हाँ, ये भी एक अहम बात है कि कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी साहब, उनका मज़ार भी मीनार के अहाते में ही है। इससे पहले 1984 में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA ने इसका इंतजाम संभाला था। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो मीनार पाकिस्तान सिर्फ उस जगह की निशानी नहीं जहां करारदाद मंजूर हुई, बल्कि ये अपनी बनावट और अलामतों के जरिए पाकिस्तान बनने की जिद्दोजहद, फिर उसकी तरक्की और उम्मीद की एक पूरी कहानी बयान करता है। और ये सब कुछ एक बहुत बड़े तारीखी पार्क के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है। इस सारी गुफ्तगू पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।